अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेस इनिशियलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 26 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि बेस इनिशियलाइजेशन होता क्या है। सो डेफिनेशन में लिखा गया है कि बेस इनिशियलाइजेशन इन अ क्लास हियरार्की में जो बेस इनिशियलाइजेशन है इंश्योर डैट क्या इंश्योर करता है अ ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर के जो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है इनिशियलाइज इट्स इमीडिएट्स बेस क्लास यूजिंग एन इनिशियलाइजर लिस्ट के जो क्लास ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए जो है इमीडिएट करेगा, यानी कि इन्वोक करेगा। अ ड्राइव क्लास कैन नॉट डायरेक्टली इनिशियलाइज एनी ऑफ इट्स इनडायरेक्ट बेस क्लास। जो ड्राइव क्लास है वो किसी भी इनडायरेक्ट बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल डायरेक्टली नहीं कर सकती। मीन्स कि अगर कोई ड्राइव क्लास है वो अपने से ऊपर वाली जो उसकी पेरेंट क्लास है उसका तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर सकती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट जो उसके पास क्लास आ रही है उसका नहीं कर सकती। इनडायरेक्ट क्लास कौन सी हो सकती है? उसकी ग्रैंड पेरेंट क्लास हो सकती है। मीन्स कि एक चाइल्ड क्लास थी, उससे ऊपर एक पेरेंट क्लास होगी और उस पेरेंट के भी ऊपर एक पेरेंट क्लास होगी जो कि ग्रैंड पेरेंट क्लास होगी। जो नीचे वाली चाइल्ड क्लास है वो अपनी ग्रैंड पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं कर सकती। ठीक हो गया। सो व्हेन क्रिएटिंग अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, जब भी ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट बनाया जाए द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है, देन जो है वो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दिस इंश्योर द प्रॉपर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास हायरार्की। इससे क्या होता है कि आपकी जिस हायरार्की में क्लासेस है उस तरह से आपकी जो इनिशियलाइजेशन है वो परफॉर्म होती है। इसलिए ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट के जरिए जो है वो चीज़ें जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो इन्वोक किया जाता है। सो की कॉन्सेप्ट है, देखिए अ ड्राइव क्लास मस्ट यूज इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट। जो ड्राइव क्लास है उसके पास एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट होगी टू इनिशियलाइज ओनली इट्स डायरेक्ट बेस क्लास, जिससे क्या होगा कि वो सिर्फ अपनी बेस क्लास को इनिशियलाइज कर सकेगा, यानी कि उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर सकेगा, लेकिन जो डायरेक्टली उस तक आ रही होगी। ठीक है, यानी कि जिससे वो बना होगा, जिससे वो इनहेरिट हुआ होगा। इट कैन नॉट डायरेक्टली कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ इनडायरेक्ट बेस क्लास। अभी मैंने ये बात बताई कि ये इनडायरेक्टली जो क्लास होगी बेस क्लास इस तक पहुंच रही होगी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकेगा। नीचे देखें कोड आपको दिख रहा है, एक ग्रैंड पेरेंट क्लास है, उसके बाद एक पेरेंट क्लास है जो कि इनहेरिट हो रही ग्रैंड पेरेंट क्लास से, उसके अंदर भी कुछ कोड लिखा हुआ है। फिर लास्ट में देखें लाइन नंबर 12 में एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास भी जो है वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है। अब होगा क्या कि जब ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी तो ये इजीली इन्वोक हो जाएगा, लेकिन चाइल्ड क्लास अगर ग्रैंड पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने की कोशिश करेगी तो एरर आएगा। यहाँ आगे लिखा भी हुआ है एरर कैन नॉट कॉल ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमेशा चाइल्ड क्लास अपने से ऊपर वाली बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर सकती है, यानी कि वो डायरेक्ट जो क्लास उस तक पहुंच रही है उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर सकती है, इनडायरेक्ट जो उस तक पहुंच रही है उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं कर सकती। सो नेक्स्ट आ जाए फंक्शन ओवरराइडिंग इन क्लास हायरार्की। ये अगला हमारा पास इस स्लाइड में टॉपिक है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। फंक्शन ओवरराइडिंग तो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है कि फंक्शन ओवरराइडिंग में कि हमारे फंक्शन का नाम सेम होता है बट उसके अंदर जो बॉडी प्रोग्राम होता है वो चेंज होता है, यानी कि सिग्नेचर हमारे फंक्शन का सेम होता है बट उसका जो बॉडी प्रोग्राम है वो चेंज होता है। सो फंक्शन ओवरराइडिंग अलाउ अ ड्राइव क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फंक्शन दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लासेस। किसी भी पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड या फंक्शन पहले से डिफाइन है, सेम उसी तरह का अगर आप ड्राइव क्लास में बना दें लेकिन उसकी बॉडी प्रोग्राम चेंज हो, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। अ ड्राइव क्लास कैन ओवरराइड द फंक्शन ऑफ एनी पेरेंट क्लास। एक ड्राइव क्लास अपनी पेरेंट क्लास के किसी भी फंक्शन को ओवरराइड कर सकती है, वेदर द पेरेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्टर, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्रैंड पेरेंट क्लास का एक मेथड बना था प्रिंट नाम से, जिसके अंदर ग्रैंड पेरेंट का प्रिंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली हमने एक चाइल्ड का भी प्रिंट मेथड बनाया जिसके अंदर चाइल्ड प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है। अब दोनों का नाम, इसका भी नाम प्रिंट है, इसका भी नाम प्रिंट है, लेकिन
हम आउटपुट किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ ग्रैंड पेरेंट क्लास का तो मुझे ये ग्रैंड पेरेंट वाला प्रिंट दिखने को मिलना चाहिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ चाइल्ड क्लास का तो मुझे ये चाइल्ड वाला प्रिंट दिखना चाहिए। सो मैंने सबसे पहले बनाया चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए प्रिंट मेथड को एक्सेस करने की कोशिश की, तो मेरे पास आउटपुट में चाइल्ड वाला प्रिंट रन हुआ। यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी। नंबर 2 पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट क्लास का, और इस पेरेंट क्लास के ज़रिए हमने प्रिंट को एक्सेस करने की कोशिश की, तो हमारे पास ग्रैंड पेरेंट वाला चला। सिमिलरली हमने ग्रैंड पेरेंट वाले को भी एक्सेस करने की कोशिश की, तो हमारे पास ग्रैंड पेरेंट वाला चल गया। अब यहाँ पर जो समझने की बात ये है कि हमारे पास पेरेंट का भी प्रिंट फंक्शन मैंने जब चलाया तो मुझे ग्रैंड पेरेंट दिखने को मिला, और ग्रैंड पेरेंट भी चलाया तो ग्रैंड पेरेंट ही दिखने को मिला। चले ग्रैंड पेरेंट तो हमें बात समझ आती है क्योंकि इसी क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बट पेरेंट में ग्रैंड पेरेंट क्यों शो हुआ, उसकी वजह यह है कि हमारे पास पेरेंट के अंदर प्रिंट फंक्शन था नहीं, लेकिन हमने क्योंकि उसको ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट किया हुआ था, तो इट मीन्स कि पेरेंट जो है वो ग्रैंड पेरेंट की चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जब मैंने प्रिंट कॉल किया तो उसने ग्रैंड पेरेंट वाला प्रिंट जो है वो यहाँ पर कॉल किया। ओके, नेक्स्ट आ जाए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस अलाउ अ ड्राइव क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज। किसी भी प्रॉपर्टीज को बेस क्लास में से ड्राइव क्लास में अगर आप यूज करना चाहें तो दैट इज इनहेरिटेंस। आप उसको इनहेरिटेंस के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स किस तरह का दिखाई देता है ये हमने पहले भी आपको दिखाया था। यहाँ जैसे यहाँ पर देखें कि जो पेरेंट है वो ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट कर रही है, बीच में कॉलन और फिर ये पब्लिक लिखा जाता है और उस क्लास का नाम लिखा जाता है जिससे आप इनहेरिट कर रहे हैं। सो ये इनहेरिटेंस का सिंटैक्स होता है। अब इनहेरिटेंस हम कर किसकी चीज़ों की सकते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज जो कि डाटा मेंबर्स होते हैं, एंड बिहेवियर यानी कि आपके फंक्शंस। सो फंक्शंस या डाटा मेंबर्स आप इन दोनों चीज़ों को इनहेरिट कर सकते हो बेस क्लास से ड्राइव क्लास में। 3 तरह की हमारे पास इनहेरिटेंस होती है, एक पब्लिक इनहेरिटेंस होती है, एक प्रोटेक्टेड और एक प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है। जो पब्लिक इनहेरिटेंस होती है इनमें देखें, इन पब्लिक इनहेरिटेंस पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास रिटेन देयर एक्सेस स्पेसिफायर इन द ड्राइव क्लास। के जो पब्लिक इनहेरिटेंस है उनमें जो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं किसी भी बेस क्लास के, वो अपनी वो तमाम प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखते हैं, अपने पास महफूज करके रखते हैं, चाहे वो ड्राइव क्लास में ही क्यों ना कॉल की जाए। लेकिन वाइल प्राइवेट मेंबर रिमेन हिडन, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर है वो एक्सेस नहीं हो पाता। सिंटैक्स इसका किस तरह से है कि आप क्लास का नाम क्लास लिखेंगे, चाइल्ड आपकी क्लास का नेम है, कॉलन डाल के पब्लिक पेरेंट यानी कि जो जिससे आप इनहेरिट कर रहे हैं उस क्लास का नाम लिखेंगे और आगे उसका कोड लिख देंगे। अब जो मैंने ऊपर बात बताई उसको यहाँ पर टेबल के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है कि बेस क्लास में अगर पब्लिक जो मेथड है वो एज इट इज़ पब्लिक रहेगा, सिमिलरली प्रोटेक्टेड है वो भी एज इट इज़ ड्राइव में प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन जो प्राइवेट है वो यहाँ हिडन हो जाएंगे यानी कि हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे ड्राइव क्लास में, राइट। नंबर 2 पर है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। So in protected inheritance public member of the base class become protected। हाँ जी, protected में जो पब्लिक मेंबर्स होंगे बेस क्लास के वो क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। while प्राइवेट मेंबर रिमेन हिडन, लेकिन जो आपके प्राइवेट मेंबर है वो हिडन रहेंगे, और बीच में रह गया प्रोटेक्टेड वो तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। सो इसका सिंटैक्स देखिए, क्लास का कीवर्ड आएगा, चाइल्ड आपकी क्लास का नेम है, कॉलन आएगा अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस सिंटैक्स, और फिर पब्लिक और पेरेंट आपके यानी कि पेरेंट क्लास का नाम आ जाएगा और आगे उसका कोड आ जाएगा। यहाँ पर टेबल की शक्ल में भी इसी चीज़ को दिखाया गया कि आपकी बेस क्लास में जो पब्लिक चीज़ें होंगी वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड बन जाएंगी ड्राइव में। सिमिलरली प्रोटेक्टेड जो हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगी, जबकि जो प्राइवेट हैं वो हिडन हो जाएंगी, उसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। लास्ट में आ जाए प्राइवेट इनहेरिटेंस। सो इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट, कि जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड हैं बेस क्लास के ये प्राइवेट बन जाएंगे। वाइल प्राइवेट मेंबर रिमेन हिडन, जबकि जो प्राइवेट मेंबर है वो तो वैसे ही हिडन है, तीनों में रह रहे, उसको तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। सो इसका सिंटैक्स क्या है, क्लास का कीवर्ड आपकी चाइल्ड क्लास का नेम, कॉलन और प्राइवेट का कीवर्ड लगाएंगे और फिर पेरेंट क्लास का नाम लिख देंगे। देखो तीनों में एक एक चीज़ का डिफरेंस है बस, कि जो पब्लिक था उसमें यहाँ पर पब्लिक आ रहा था, प्रोटेक्टेड में जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड आएगा, यहाँ मेरे ख्याल में मिस्टेक होगी। सो यहाँ प्रोटेक्टेड आएगा, ठीक हो गया, मैंने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था स्लाइड, सो यहाँ मैंने चेंज नहीं किया, और यहाँ पर आ जाएंगे प्राइवेट का, ठीक हो गया। अब इसके टेबल में भी देख लें, सो पब्लिक मेंबर प्राइवेट हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाएंगे, जबकि जो पहले से प्राइवेट थे वो हिडन ही रहेंगे, उनको तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस। तो डिफ़ॉल्ट
इनहेरिटेंस कौन सी होती है, तो डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस याद रखिएगा हमेशा प्राइवेट होती है। ठीक हो गया। इफ़ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज़ प्रोवाइडेड, अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं करते कि आपका जो इनहेरिटेंस है पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्राइवेट कर देता है। द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज़ प्राइवेट। ठीक हो गया। दो तरह की इसकी डिक्लेरेशन है। पहला कि आप खुद से यहाँ पर लिख दें कि आप जो भी इनहेरिटेंस कर रहे हो वो एक प्राइवेट इनहेरिटेंस है। अगर आप नहीं भी लिखते डायरेक्ट, आप अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हो, तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्राइवेट ही बन जाएगा। ठीक हो गया। अब प्राइवेट इनहेरिटेंस कब इस्तेमाल की जाती है, सो यहाँ लिखा गया है प्राइवेट इनहेरिटेंस इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू रीयूज द फंक्शनैलिटी ऑफ द बेस क्लास विदाउट एक्सपोजिंग द बेस क्लास इंटरफेस टू आउटसाइड द वर्ल्ड। कि जब आप आउटसाइड द वर्ल्ड यानी कि आप ड्राइव क्लास में आ गए हो और आप नहीं चाहते कि आप अपनी पेरेंट क्लास का सारा कोड एक्सपोज करो, क्योंकि हमने देखा था कि पब्लिक में जो भी चीज़ होती है वो पब्लिकली ड्राइव क्लास में भी अवेलेबल रहती है, जिससे क्या होता है कि आपकी इनकैप्सुलेशन नहीं रहती। सो आपका का तमाम कोड पब्लिकली अवेलेबल दिख सकता है। सो इस चीज़ को इनकैप्सुलेट करने के लिए आप लोग ये प्राइवेट इस्तेमाल करते हो, जिससे क्या होता है कि आप बैकएंड पे बेस क्लास की चीज़ें तो एक्सेस कर पा रहे होते हो, लेकिन आप उसका कोड नहीं देख पा रहे होते। नेक्स्ट आ जाए प्राइवेट इनहेरिटेंस। सो प्राइवेट इनहेरिटेंस के एग्जांपल सिनेरियो यहाँ पर बयान किया गया है। कहता है कि कंसीडर अ कलेक्शन क्लास, के एक क्लास है जिसका नाम कलेक्शन है, डेट अलाउ, जो कि इजाज़त देती है डुप्लीकेट एलिमेंट की, आप किसी भी एलिमेंट को डुप्लीकेट कर सके। नाउ इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सेट क्लास, कि अगर आप सेट नाम से क्लास बनाते हो विच डजंट अलाउ डुप्लीकेट, सेट आपको पता है मैथमेटिक्स में भी कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होती है वो एट द एंड एक सिंगल एंटिटी में स्टोर हो जाती है, डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है। यू कैन यूज़ प्राइवेट इनहेरिटेंस टू री यूज़ कलेक्शन। तो यहाँ पर कहता है इस केस में आप लोग प्राइवेट इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ये जो डुप्लीकेशन वाला सिनेरियो है ये ख़त्म हो सके। बट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सम ऑफ इट्स मेथड, लेकिन आप कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाओगे। कैसे? कोड देखें। कलेक्शन नाम से क्लास बनाई, जैसे कि रिक्वायरमेंट में था। एक पब्लिक नाम से हम लोग, जो पब्लिक नाम से हमारा लेबल था, एक्सेस स्पेसिफायर था, उसमें देखे तो हमने क्या लिखा, ऐड एलिमेंट का एक फंक्शन है और एक सर्च एलिमेंट का नाम से फंक्शन है। इट मीन्स ये दोनों पब्लिकली अवेलेबल हैं। नंबर 2 पे देखिए हमने सेट नाम से क्लास बनाई जो कि इनहेरिट हो रही है कलेक्शन से, लेकिन किस तरह की इनहेरिटेंस हो रही है? प्राइवेट इनहेरिटेंस हो रही है। इट मीन्स कि हम लोग इसके जो पब्लिकली मेथड अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आके प्राइवेट हो जाएंगे, राइट। यानी कि इसमें तो हम यूज़ कर पाएंगे एट द एंड, लेकिन यूज़र को जो है वो नहीं दिखेगा कि ये काम कैसे हो रहा है। सो यहाँ देखें तो इसके भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक ऐड मेंबर नाम से मेथड है, और उसके बाद ये जो ऐड एलिमेंट है देखिए यहाँ एक्सेस किया गया है, जबकि ऐड एलिमेंट इसका मेथड था। ठीक हो गया। तो हम इसको एक्सेस तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे कि ये कैसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो इस मेंबर है उसके अंदर अगर आप देखें तो सर्च एलिमेंट वाला यहाँ से कॉल किया जा रहा है फंक्शन, तो यहाँ पर प्राइवेट इनहेरिटेंस लग रही है कि आपके यहाँ पर जितने भी पब्लिकली हैं वो यहाँ पर आके अब प्राइवेट बन जाएगी। अब सेट के आगे जो क्लास इनहेरिट होगी वो कभी भी ये ऐड एलिमेंट और सर्च एलिमेंट एक्सेस ही नहीं कर पाएगी। ठीक हो गया। ये होती है बेसिकली प्राइवेट इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आ जाए, अभी प्राइवेट इनहेरिटेंस चल रही है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सो पहला बेनिफिट्स है स्पेशलाइजेशन। यू कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द बेस क्लास टू बेटर सूट द नीड ऑफ द ड्राइव क्लास, कि आप बेस क्लास के तमाम जो बिहेवियर है उसको भी चेंज कर देते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी ड्राइव क्लास की तमाम जो नीड्स हैं वो मुकम्मल हो रही होती हैं, लेकिन एट द एंड जो नेक्स्ट जो आने वाली क्लास होगी वो आपकी उस मेथड्स, उस बिहेवियर को एक्सेस ही नहीं कर पाएगी। सो ये एक फ़ायदा है। नंबर 2 पर है इंटरफेस कंट्रोल। हाँ जी, इंटरफेस कंट्रोल में क्या लिखता है कि यू कैन हाइड अननेसेसरी और अनवांटेड फंक्शनैलिटी ऑफ द बेस क्लास फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। हाँ जी, ये अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में भी देख लिया कि जो अननेसेसरी थिंग्स थी, जैसे कि सेट वाली क्लास के लिए ये ऐड एलिमेंट का कोड एक अननेसेसरी चीज़ था, यानी कि इसका कोड दिखे ना दिखे उसका काम होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये क्योंकि यहाँ से आ रहा था, यहाँ पर तो कोड हम वैसे देख सकते कलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ इस मेथड को कॉल करना था।
जैसे आपकी जो प्रिंट एफ के फंक्शन होते हैं, अगर आप सी में पढ़ रहे हैं तो प्रिंट एफ है, अगर सी प्लस प्लस में आ रहा तो सी आउट का फंक्शन होता है। तो कभी भी आप लोगों ने ये जो सी आउट वगैरह हैं और इसी तरह और भी जो मेथड होते हैं बने बनाए, जैसे सी लैंग्वेज में स्कैन एफ है, तो इनका कोड कभी भी आपने नहीं देखा होता, आप सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो। सो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपको नहीं जानना कि ये क्या इसमें कोड परफॉर्म हो रहा है, अनटिल अनलेस आपका काम होना चाहिए, दैट्स इट। ये होता है इंटरफेस कंट्रोल। यहाँ पर भी वही सिनेरियो को डिस्कस किया जा रहा है कि आपको अननेसेसरी चीज़ें हटानी है, बस आपका काम होना चाहिए। रीकैप लेते हैं इस पूरे लेक्चर का कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हम लोगों ने बेस इनिशियलाइजेशन पढ़ी, जिसके अंदर हमने देखा कि ड्राइव क्लास मस्ट इनिशियलाइज देयर डायरेक्ट बेस क्लास। कि ड्राइव क्लास जो है अपनी डायरेक्ट जो बेस क्लास होती है पेरेंट क्लास, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं उसका कंस्ट्रक्टर, बट कैन नॉट डायरेक्टली इनिशियलाइज इनडायरेक्ट बेसिस क्लासेस। लेकिन अपने से ऊपर वाली जो यानी कि उसकी ग्रैंड पेरेंट क्लासेस है उनके कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा फंक्शन ओवरराइडिंग, जिसके अंदर हमने देखा कि चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड फंक्शन ऑफ एनी पेरेंट क्लास। की चाइल्ड क्लास अपने से ऊपर जितनी भी उसकी इनहेरिटेंस क्लासेस हो रही है, चाहे वो पेरेंट है ग्रैंड पेरेंट है, सबको वो ओवरराइड कर सकती है। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखी, जिसमें पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट इनहेरिटेंस देखी। पब्लिक में क्या था कि तमाम जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक रहते हैं, और जो प्रोटेक्टेड होते हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो जो प्राइवेट होते हैं वो हाइड रहते हैं। प्रोटेक्टेड में हमने देखा कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो हिडन हो जाते हैं। प्राइवेट में हमने देखा कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्राइवेट बन जाते हैं, जबकि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो हिडन रहते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने मज़ीद थोड़ा प्राइवेट इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करके देखा, जिसके अंदर हमने कलेक्शन और सेट वाली एग्जांपल देखी कि आप लोग बेस क्लास के अंदर बेस क्लास के कोई भी फंक्शन बगैर एक्सपोज किए आप लोग उसको ड्राइव क्लास में इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी इनकैप्सुलेशन बरकरार रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।